नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के 8 राज्य इन दिनों भीषण लू और प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक हर तरफ तपती धूप और झुलसाने वाली हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन उमस और गर्म हवाओं के चलते हीट इंडेक्स 51 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गर्मी की मार और ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 12 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। उमस की वजह से गर्मी का असर और भी गंभीर हो सकता है। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले साल भारत के अस्पतालों में लू के लगभग 48,000 मामले सामने आए थे और ज्यादा गर्मी के कारण 159 लोगों की मौत भी हुई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 के बीच अस्पतालों के बाहर अत्यधिक गर्मी के कारण 8,171 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि इस अवधि के दौरान अस्पतालों में गर्मी से संबंधित 3,812 मौतें दर्ज की गई थी। ऐसे में गर्मी का सितम अब बढ़ता ही चला जा रहा है। आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शहर शहर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। भट्टी की तरह जल रहा उत्तरी, पूर्व और मध्य भारत। दिल्ली में 45 तो पंजाब राजस्थान में 47 डिग्री के पार तापमान। हरियाणा के सिरसा में भी 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण पारा बढ़ा। भीषण गर्मी के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर। गुरुवार से पहले गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मथुरा में क्या सितम ढा रही है गर्मी और किस तरह से वहां के लोगों का जीना मुहाल हुआ है। मथुरा में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें मथुरा की, भगवान कृष्ण नगरी गोवर्धन की है और यहाँ लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त आपको नजर आ रहा होगा। जो साधु संत हैं वो पेड़ों की छाव में, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह के शरण लिए हुए हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप ही कुछ ऐसा है कि जिससे हर कोई व्याकुल नजर आ रहा है। क्योंकि विद्युत व्यवस्था की अगर बात करें तो विद्युत व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है और ऐसे में तापमान से बचने के लिए जो श्रद्धालु भक्त जो गिरिराज परिक्रमा में, गिरिराज तलहटी में जो निवासरत हैं वो पेड़ों की छाव में आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए किस तरीके के जो साधु संतों का जो जत्था है वो यहाँ भीषण गर्मी से बचने के लिए यहाँ पेड़ों की छाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। देखिए साधु संत है यो यहाँ पेड़ों की छाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए इनके लिए कोई सहारा यहाँ नहीं है। क्योंकि प्रशासन स्तर से जो व्यवस्थाएं तीर्थ स्थलों में की जाती थी वो व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आ रही है। यही वो कारण है कि गर्मी से बचने के लिए साधु संतों के लिए ये जो पेड़ हैं वो एक सहारा बने हुए हैं और इस पेड़ के सहारे जो साधु संत यहाँ बैठे हुए हैं। अगर बात करें पशु पक्षियों की तो देखिए पशु पक्षी पेड़ों के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए बंदर हैं, बंदरों का जो हुजूम है वो पेड़ों के ऊपर यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। क्योंकि देखें तस्वीरों में जहां तक भी आपके ये नजर जाएगी, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा। देखिए बंदर जो है वो इस भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं और ये पेड़ों के इनके लिए सहारा बना हुआ है। पेड़ पर देखिए एक दो नहीं कई कई बंदर जो हैं वो यहाँ बैठे आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बंदर हैं
जी, ये मुँह से बोल नहीं सकते, कुछ चीज़ें कह नहीं सकते, लेकिन गर्मी का जिस तरीके का प्रकोप है, उससे बचने के लिए ये पेड़ों का सहारा ले रहे हैं। अगर बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, पेयजल की क्या व्यवस्था है, वो आप स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्राचीन कार्षणी कुंड है, कार्षणी कुंड। इसके कई बार ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किए गए, बड़े-बड़े दावे किए गए क्योंकि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज के विकास के लिए और खासकर प्राचीन कुंडों के जीर्णोद्धार के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ की जो हकीकत है वो किसी से छिपी नहीं है। मैं एक बार कहूंगा कैमरामैन से जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं। देखिए पूरी तरह से जो कुंड है वो सूख चुका है, गंदगी में तब्दील है, लेकिन इसमें इस भीषण गर्मी में अभी तक पानी नहीं भरा गया है। देखिए पानी भरने के लिए यहाँ उपकरण लगे हुए हैं। देखिए ये जो पाइप है ये पानी भरने के लिए यहाँ लगाया गया है, लेकिन ये भी सूखा पड़ा हुआ है और इसमें पानी बूंद भी आपको कहीं नजर नहीं आ रही होगी। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ सीधे बने हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके के जो हालात हैं वो किसी से यहाँ छिपे नहीं है। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद व्याकुल कर देने वाली हैं, क्योंकि जो कुंड में पानी होना चाहिए था वो कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए किस तरीके के हालात यहाँ कार्षणी कुंड के जो बने हुए हैं। बेहद लापरवाही ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारियों की यहाँ सामने आ रही है, क्योंकि ब्रज में मोर, बंदर, पक्षी, पशु लगातार विचरण करते हैं और उनके लिए इस भीषण गर्मी बचाव के लिए पानी की व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आ रही है। देखिए पूरी तरह से ये जो प्राचीन कार्षणी कुंड है गिरिराज तलहटी में बना हुआ है। इस कुंड में आपको कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए तस्वीरें बेहद गंभीर हैं। देखिए उधर आप देख रहे हैं श्रद्धालु भक्त गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए निकल रहे हैं। गिरिराज पर्वत का ये पूरा इलाका है और गिरिराज पर्वत के किनारे पर बना ये प्राचीन कुंड भीषण गर्मी में सूखा पड़ा हुआ है। इसमें पानी होना चाहिए था, कहीं भी आपको पानी नजर नहीं आ रहा है। लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो अपने आप में सरकारी दावों पर लगातार सवाल खड़े करती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्रज तीर्थ परिषद के जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं, उनका कहना है साफ तौर से जो कुंड हैं उनको पानी से भर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में खुद बयां कर रही हैं। गिरिराज परिक्रमा मार्ग में जितने भी प्याऊ बनाए गए हैं श्रद्धालु भक्तों के लिए पानी पीने के लिए, वो प्याऊ भी केवल ढकोसला साबित होती नजर आ रही है। एक भी बूंद पानी उन प्याऊओं में नजर नहीं आ रहा। यही वो तस्वीर है, क्योंकि लगातार सूबे के मुख्यमंत्री लगातार ये निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं कि जनमानस से लेकर के पशु पक्षी कोई भी गर्मी से परेशान ना हो पाए, इसी को लेकर लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर सीएम के निर्देशों का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। यही वो जो कारण आप स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग में सैकड़ों कुंड हैं, जिनमें से 50 से अधिक कुंड सूखे पड़े हुए हैं। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि जिस तरीके से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो सरकार की आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यही होगा कि प्रशासन स्तर से जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी की जाती है, या फिर लोग और जो पशु पक्षी हैं गर्मी में प्यास से इसी प्रकार तड़पते रहेंगे। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। खैर गर्मी का हाहाकार मचा हुआ है। लगातार उमस भरी गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी अब मुश्किल हो चुका है। बहुत मजबूरी में और बहुत जरूरी हो तो ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पूरी सतर्कता बरतना लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि गर्मी की जो मार है वो लगातार लोगों पर पड़ रही है। हीट वेव इस वक्त सबसे ज्यादा दोपहर में नजर आ रहा है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग ज्यादातर पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। कुछ देर में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग शहरों से, और हम जानेंगे कि उन शहरों में किस तरह की स्थिति है। गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं।
तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं अलग अलग शहरों से, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ मेरठ से पंकज गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आजमगढ़ से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वाराणसी से आकाश यादव और जालौन से आशीष शिवहरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश, मैं आपका ही रुख करूंगी और जानूंगी कि इस वक्त वाराणसी में क्या स्थिति है, वहां का तापमान क्या है और लोगों की जो हालत है वो गर्मी से किस तरह आपको वहां नजर आ रही है स्थिति। देखिए, मौसम की बात करें तो सूर्य जो है वो गुस्से से लाल दिख रहा है और कल जो जून का महीना था यानी कि शुक्रवार के दिन बनारस में सबसे ज्यादा गर्म कल का दिन था, 44 डिग्री तापमान था। देखिए मैं जहां मौजूद हूँ ये आशापुर चौराहा है और तस्वीर सबसे पहले आपको देखिए ऑटो स्टैंड है और ऑटो जिस तरीके से खड़े हैं और जो सवारियां नहीं मिल रहे हैं, सन्नाटा है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि बनारस गर्म है और बनारस में तापमान हाई है, इसलिए सवारी भी अब रोड से नहीं निकल रहे हैं। रोड सन्नाटा बिल्कुल, देखिए जो लोग अपने कार से निकल रहे हैं, ऑटो स्टैंड में ऑटो ई रिक्शा सारे खड़े हैं। और देखिए यहाँ पे एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, सहयोगी से कहूँ, देखिए लोग इस ओवरब्रिज के नीचे जो दुकानें लगी हैं जहाँ पे गन्ने का जूस है, आम दिख रहा है, ये मात्र सहारा है जिस सहारे के जरिए लोग जूस पी रहे हैं, उसके बाद अपने घर को जा रहे हैं। तो टेम्परेचर हाई है और तस्वीर आप देखिए, ये जूस पिलाने वाले भैया है, जूस पिला रहे हैं लोगों को। कितनी भीड़ पहुंच रही है आपके दुकान पे? कितने दुकान में कितनी भीड़ पहुंच रही है? दुकान में भीड़ आ रही है कि नहीं? दुकान भीड़ आ रही है। कैसे बचाव कर रहे हैं लोग आपसे, क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए दुकानें हैं, ये गन्ने का, आप इधर ये दो दुकानें हैं, ये गन्ने के जूस हैं। तो एकमात्र जो लोग बाहर निकल रहे हैं गन्ने दुकान पे रुक रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी साफ साफ एडवाइजरी जारी किया है कि आप लोग घर से बाहर बहुत जरूरी हो तब निकले। तो बाहर निकलते हैं तो पेय पदार्थ का अधिक सेवन करें। हमारे साथ कुछ लोग भी हमसे बात करना चाहेंगे। किस तरीके गर्मी बड़ी भीषण है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग? गर्मी बहुत भीषण है, बहुत ज्यादा गर्मी है। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? अरे हेलमेट है, गमछा है, सब कुछ सब चीजें चल रहे हैं, जूता मोजा सब पहन के। बिल्कुल आकाश, देखिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो तुरंत लोग छांव की तलाश लोगों की शुरू हो जा रही है, पेय पदार्थों का सेवन करते हुए आ रहे हैं। अब सीधे वाराणसी से रुख करते हैं, प्रयागराज का सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस वक्त प्रयागराज में तापमान कितना है और गर्मी का जो पारा है वो कितना ज्यादा हाई हो रहा है, लोगों की क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल संगम नगरी प्रयागराज में इसमें टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री से ऊपर चल रहा है और यहाँ पे गर्मी में लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। प्रयागराज में पड़ रही है और सड़कों पे आपको सहयोगी चाहेंगे वो दिखाएं किस तरह से आपको सड़कों पे बहुत ज्यादा आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। यहाँ जो ऐसी गाड़ियां उसके लोग नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वैसे भी पैदल चलने वाले, क्योंकि ये बड़ा पॉश इलाका है प्रयागराज का, सिविल लाइन है, यहाँ पे तो बहुत कम लोग। लेकिन यहाँ पे जो बाकी जगह प्याऊ तो कहीं पे भी आपको प्याऊ की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो लोग जो है वो सिर्फ पहुंचने के एक सहारा लोगों के लिए है कि वो गन्ने का रस है, जूस है, इस तरह के तमाम जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करें। देखिए ये गन्ने का जूस है, यहाँ पे आ रहे हैं लोग, यहीं पे आके रुकते हैं और रुकने के बाद जो है यहीं पे गाड़ियों से जाते हैं, क्योंकि वो क्योंकि प्रयागराज में आपको कहीं भी प्याऊ नजर नहीं आता, वो सिंटेक्स की टंकी का प्याऊ लगा हुआ है, जिसके कारण जो लोग हैं वो उसको पीना तो बहुत दूर की बात है, उस पानी से उसको आप हाथ तक नहीं धो सकते, इतना ज्यादा वो खौलता हुआ पानी रह रहा है। तो ये नगर निगम की घोर लापरवाही है, जिसके चलते जो है आम जनजीवन जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। देखिए गन्ने का जूस बेचने वाले भाई साहब है, यहाँ देखिए वो गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगातार देखिए लोग आ रहे हैं इनके पास। गर्मी से कितनी दिक्कतें हो रही लोग, वो लोग जूस कितना सेवन कर रहे हैं इस समय? सेल अच्छी हो रही है रोज की अपेक्षा, अब इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, ज्यादा है तो सेल अच्छी हो रही है। बिल्कुल अमित, देखिए इस वक्त अगर
किसी दुकान पर ज्यादा भीड़ नजर आ रही है तो वो गन्ने के जूस और तमाम जो जूस की दुकानें हैं जहां पेय पदार्थ मिल रहे हैं उन दुकानों पर ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। अलग अलग शहरों से हमारे और भी बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं जालौन से। आशीष, क्या स्थिति है इस वक्त जालौन की? प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या नजर आ रही है? क्या प्याऊ की व्यवस्था नजर आ रही है कहीं सड़कों पर? क्या नगर निगम की तरफ से पानी का छिड़काव किया जा रहा है? क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, खासतौर पर उमस वाली गर्मी, तब वाटर स्प्रिंकलर का भी जो इस्तेमाल है वो पालिका की तरफ से किया जाता है। बिल्कुल, आपको बता दें लगातार जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार जो भीषण गर्मी का जो असर जो है देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा बचाव और उसके लिए व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से जो वाटर स्प्रिंकलर है नगर पालिकाओं के द्वारा पूरी शहरों में उसके द्वारा वाटर का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह प्याऊ जो है वो लगाए गए हैं। अगर आज की बात करें तो आज जालौन में मौसम ने जो है वो करवट ली है और सुकून वाली राहत की खबर जालौन के लिए आई है, जहां पर मौसम बदल चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल जो है वो छाए हुए हैं, ठंडी हवा जो है वो यहाँ पर चल रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक प्री मानसून की दस्तक से जालौन में इसी की खुशी है कि लोगों को उमस भरी गर्मी से जो है राहत मिलने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मौसम है वो शांत हो चुका है और जो धूप जो है वो गायब है। लोग जो है सुकून जो है पीछे महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर जालौन के लिए है। बिल्कुल आशीष, राहत भरी खबर जालौन के लिए नजर आ रही है। अतुल का रुख करते हैं। अतुल, देखिए अभी पिछले कुछ दिनों तक तो मौसम बहुत अच्छा था, लगातार बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन अचानक पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो मौसम ने करवट बदली, गर्मी काफी ज्यादा हो गई है और हीट वेव जो इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किए हुए हैं वो है हीट वेव और उमस भरी गर्मी। क्या हालात है इस वक्त वहां पर और क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? जी, जैसा कि आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का चपेट में है। उसी को देखते हुए 16 जिलों में येलो अलर्ट किया गया है। आजमगढ़ भी उसी में आता है। आजमगढ़ में हालांकि आज तो सेकंड सैटरडे छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी रोडों पे कहीं सन्नाटे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कहीं भी आम जनमानस नहीं दिख रहा है। और पेय पदार्थ की दुकानों पे लोगों का आना जाना चालू है। यहाँ पे पेय पदार्थ ज्यादातर लोग पी रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जरूरत बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले, और घर से निकले तो अपने बदन को ढक के निकले। हमारे साथ बाबूजी हैं पेय पदार्थ की दुकान खोले। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पेय पदार्थ में कितनी इनको भीड़ भाड़ दिख रही है। बाबूजी, पेय पदार्थ की दुकान आपने खोला है, कितना असर है गर्मी का? बहुत ज्यादा है। कितने लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पानी? कम आ रहे हैं। कट गया। चलिए बिल्कुल अतुल, और देखिए लगातार गर्मी तो अपने सितम ढा रही है, लोगों को भी सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंकज का रुख करते हैं, हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। पंकज, मेरठ में क्या स्थिति है इस वक्त गर्मी की? जी बिल्कुल, मेरठ की बात करें तो मेरठ में इस वक्त का जो टेम्परेचर है 40 के आसपास है। सबसे पहले जो मैं सड़कें हैं वो दिखा देता हूँ कि सुनसान यहाँ सड़कें, क्योंकि मेरठ का वो क्षेत्र ये बोला जाता है। सामने आप देख सकते हैं कचहरी है, इधर कमिश्नरी ऑफिस है। मेरठ खोलिए तमाम यहाँ पर जो है दिन भर भीड़ रहती है, लेकिन गर्मी के चलते हुए 2, 4, 10 लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा, जो लोग आते हैं गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ यहाँ पीते हैं, वो भी इस वक्त खाली खड़े हैं, क्योंकि गर्मी में जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल रहे, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। या तो कोई जरूरी काम होता है, उसके बाद सुबह शाम वो लोग निकलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर, आप जूस पीने पहुंचे थे, गर्मी कितनी ज्यादा है, किस तरह अपना बचाव कर रहे हैं गर्मी से? हेलमेट, ठंडा पानी पी रहे, जूस पी रहे, बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि घर से निकलते हैं, काफी धूप है, अपने आप को जरूरी काम के सामान के लिए बाहर लेके निकल गया, डॉक्टर मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ। ये बिल्कुल जो है मेरे साथ जिन व्यक्ति का कहना है, उन्होंने दिखाया कि घर से जरूरी काम था, यानी कि मेडिसिन लेने मैं सर जो है घर से निकला हूँ, और उसके बाद भी जो यहाँ पेय पदार्थ है उसका सेवन वो उनके द्वारा किया जा रहा है। कह सकते हैं मेरठ में जो गर्मी है उसका जो चलता है काफी जो है वो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक बाबूजी भी है, काफी। सर, गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं? बेल का दूध पी रहे हैं, जिसके कारण से जो है थोड़ा सा आराम मिल रहा है, क्योंकि गर्मी ने तब तक ज्यादा पित्त में प्रभावित कर रखा है। बहुत गर्मी है, गर्मी से आने का। तो दूसरी बात करें हम लाइट की, तो लाइट के जो कट है वो काफी लंबे बहुत हो रहे हैं। दिन में भी लाइट की है, रात में भी लाइट की है, बार लाइट की जो परेशानी आ रही है। बिल्कुल, जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान नहीं है, लाइट के जो लंबे कट है
जो लाइट काफी देर गायब रहती है, उससे मेरठ के लोग जो बेहाल है। जी बिल्कुल। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि जो बिजली व्यवस्थाएं हैं वो भी अगर दुरुस्त नहीं है तो लोगों के लिए एक परेशानी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। प्रयागराज में क्या स्थिति है बिजली व्यवस्था की? जी बिल्कुल, प्रयागराज में देखिए बिजली व्यवस्था इसलिए शहर के अंदर बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तमाम वीवीआईपी प्रयागराज में रहते हैं, तो यहाँ पे बिजली जो कटौती है वो ना करो। लेकिन रूरल एरिया में यहाँ पे काफी समस्याएं हैं, लोगों को पानी की दिक्कतें हो रही हैं। जैसे शंकरगढ़ जो है वो पठारी इलाके में से एक है, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या पानी है। लोग दूर दूर तक जा रहे हैं पानी लेने के लिए, जो तालाब से वो सब वहाँ सूख चुके हैं, नहरें वहाँ सूखी हुई है, पानी की तमाम वहाँ सूखने की शिकायतें लगातार आगे आ रही हैं। किसी को बुला के पढ़वा दें। वहाँ पे लोग जो है जो समाज सेवी हैं और वहाँ पे टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। इस तरह से तमाम जो लोग हैं वहाँ पे वो अभी लेकिन 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है पानी के लिए लोगों को। तो वहाँ पे जो पिछड़ा इलाका है, पठारी इलाके हैं जहाँ पे पत्थर बहुत ज्यादा है, उन जगहों पे बहुत ज्यादा समस्या प्रयागराज में हो। शंकरगढ़ है, लालापुर है, कोरांव है, मेजा है, इस तरह से तमाम के इलाके जहाँ पे पत्थर इलाका जो ज्यादा है वहाँ बहुत ज्यादा समस्या है। रूरल एरिया में बिजली कटौती की काफी दिक्कतें हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। लेकिन शहर की बात की जाए तो शहर में तकरीबन मान के चलिए तो थोड़ी बड़ी लाइट सर्कुलेट कर रही है तो भले वहाँ पे है, लेकिन शहर की स्थिति यहाँ पे काफी अच्छी है, बिजली लगातार यहाँ पे आ रही है। वो समस्या प्रयागराज में, लेकिन गर्मी का जो सिस्टम है वो एकदम प्रचंड है। इसमें रोडों पे एकदम आपको देखिए ना सन्नाटा नजर आएगा, लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। जो बहुत जरूरी से जिनका काम है वही सड़क पे निकल रहे हैं, वही सड़कों पे आके काम कर रहे हैं, वही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आपको सड़क पे देखेंगे सिर्फ कार ही निकल या कोई बाइक होगा। पैदल जैसे लोग यहाँ पे लाइन होता था, यहाँ पे लोग टहलने निकल आते थे, वो आपको कभी भी यहाँ पे इस समय इतनी गर्मी में कोई निकलना नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी जान प्यारी है। और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कह रहे हैं, डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि लोग बहुत जरूरी हो तो ही निकले और निकले। बिल्कुल अमित, क्योंकि इस तरह की गर्मी में जो मौसमी बीमारियों का खतरा है वो तो काफी ज्यादा बढ़ ही जाता है, लेकिन अगर लोग लू की चपेट में आ गए, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, तो वो एक और बड़ी परेशानी यहाँ लोगों के लिए बन जाती है। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गर्मी तो लोगों की परेशानी बढ़ा ही रहा है, लेकिन क्या बिजली व्यवस्था लोगों की परेशानियों को कम कर पा रहा है या नहीं? क्योंकि अगर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि जब वो घर में हो तो बिजली की कटौती ना हो, आराम से वो एसी कूलर के सामने बैठ के गर्मी से राहत पा सके। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, ऐसे में अगर लोगों के जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं वो भी जवाब देना शुरू हो गए हैं। लगातार जो है गर्मी के कारण जो ट्रांसफार्मर है या फिर जो डीपी लाइट है उन पर अधिक जो है लोड वो पड़ता चला जा रहा है। इसके लिए लगातार जो है वो खबरें आ रही है कि कहीं इस मोहल्ले का जो है वो ट्रांसफार्मर फूट गया है या दूसरे कहीं लाइन फॉल्ट हो गई। तो इस तरह की समस्याएं जो बिजली विभाग के द्वारा जो है वो सामने आ रही है। बिजली विभाग तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा है और लगभग 24 घंटे के अंदर उस मोहल्ले के अंदर जो है विद्युत सप्लाई को बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक उपकरण जो है उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया है। जो जिस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है वो कई अधिक मात्रा में फूक रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि देखिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो घर के अंदर ही वो चाहते हैं कि हम गर्मी से राहत हमें मिल सके। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिजली व्यवस्था, इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो किस तरह से नजर आ रही है मेरठ में? हालांकि हम आपके पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पेय पदार्थ की जो दुकानें हैं वहां लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है, लोग उमस वाली गर्मी से भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं? जो बिल्कुल मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो बिजली के कट है, यानी कि रात में वो लंबे लंबे कई घंटे के जो कट है वो लगते हैं, उससे जो जनता है, आम लोग हैं, वो बिल्कुल परेशान है। और लेकिन जब लोगों को जरूरी काम है उसी के बावजूद लोग घर से निकल रहे हैं। और सबसे पहले मैं दिखा दूं कि पेय पदार्थ की जो दुकान है, लोग आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ पर जो बेल पत्थर है उसका जूस यहाँ पर पी रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक नहीं कई लोग ऐसे हैं। एक बार हम बात कर ले रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं।
दूसरी चीज सबसे बड़ी बिल्कुल, समस्या देखिए बिजली- पंकज, लोगों का भी कहना है कि वो किस तरह से गर्मी से परेशान है, बहुत जरूरी हो रहा है तो ही वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारे सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, और हम आपसे भी कहेंगे कि अपना ख्याल जरूर रखें। तो आज मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।